जब दीपक बाबरिया जी टिकट वितरण के समय पर कार्यकर्ताओं के बीच में आकर रोने लगे थे, तब क्या कांग्रेस के यहाँ के नेताओं को नहीं दिखा था दीपक जी का दर्द? कार्यकर्ताओं को, जो आम कार्यकर्ता हैं, जो किसी के समर्थन में टिकट मांगने के लिए दिल्ली कार्यालय के बाहर खड़े थे, उनको दीपक बाबरिया जी बहुत अच्छे लगने लगे कि वो हमारे कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात स्पष्ट तौर पे उस समय भी क्लियर हुई थी कि दीपक बाबरिया जी चाहे यहाँ के पर्यवेक्षक थे, चाहे यहाँ के प्रभारी थे, लेकिन उनकी चली बिल्कुल भी नहीं। चली किसकी, ये सबको पता है, हुड्डा ग्रुप की चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाई। जब हार गए तो हुड्डा ग्रुप को, हुड्डा जी को अपने ऊपर ये बात ओटनी चाहिए कि मेरी वजह से हारे, क्योंकि मेरी वजह से टिकट वितरण हुआ और गलत टिकट वितरण हुआ। या फिर आपकी पॉलिसीज खराब थी। आपने हरियाणा प्रदेश में साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया। आपने सारे मुद्दे उठा दिए, रेलवे से लेकर, स्वच्छता से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर। आपने उठा दिया किसानों का मुद्दा, आपने उठा दिया आंगनवाड़ी सेंटर्स का मुद्दा। कोई मुद्दा भी तो नहीं चला ना आपका। जब आपके पास में कोई कहने के लिए बात नहीं बची, तो अब आप दीपक बाबरिया जी के जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको सामने ला रहे हैं कि आपका केवल हरियाणा प्रदेश में ही गुटबाजी नहीं है, जबकि आपकी केंद्र में भी गुटबाजी है। और मुझे लगता है हुड्डा जी का ये चरम सीमा पर अहम है, जिस अहम के कारण उदय भान जी के कंधे पर रखकर बंदूक हुड्डा जी चला रहे हैं और उदय भान जी अपना कंधा इस्तेमाल करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपस की जो कला है वो अब एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप तक ही अब दिख रही है। सुरेश रोड जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही हो या और कोई विपक्षी दल, इंडियन नेशनल लोकदल कहे या जननायक जनता पार्टी कहे, तो समझ में आता है कि भाई राजनीतिक तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप होते हैं। पार्टी के अंदर से ही आपके वो नेता जिनको आपने चुनाव में टिकट दिया, आपकी सीट से, आपकी टिकट पर वो जीत करके पहले विधायक भी रहे हों, वो खुद अगर ये कहना शुरू कर दें कि भाई हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय नेता मैं में उलझे हुए हैं और ये मैं एक बहुत बड़ा कारण बना है कांग्रेस की हार का, कैसे इसको देखेंगे और ये कैसे आप अब इसको डिनाई करेंगे कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल इस समय चल रहा है? देखिए, आपने हमारे पूर्व विधायक और प्रत्याशी श्री